जय जगन्नाथ। जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में आज भी खिचड़ी बिना नहाए ही बासी कपड़ों में वहाँ के पंडित लोग बनाते हैं और महाप्रभु को भोग लगाते हैं। उसके बाद ही मंदिर का पट भक्तों को दर्शन करने के लिए खुलता है, क्योंकि यह प्रथा उनकी परम भक्त कर्माबाई ने ही आरंभ की थी। कर्माबाई अपने महाप्रभु को अपने बालक के जैसे समझती थी और बालक को भूख न लग जाए इस कारण वह कोई भी काम नहीं करती थी। पहले उठ अपने बच्चे के लिए खिचड़ी बनाती थी और उसी भाव से भगवान को भोग भी लगाती थी। उसकी भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और वे साक्षात बालक का रूप धारण कर कर्माबाई के घर जाने लगे और उसके हाथों से खिचड़ी खाने लग गए। यह सिलसिला बहुत सालों तक चलता रहा। एक बार कर्माबाई के घर की तरफ से एक ज्ञानी पंडित निकले और उन्होंने कहा, माई यह क्या कर रही है? बुढ़ापे में तेरी मति खराब हो गई। पहले झाड़ू बहारू कर, फिर नहाना धोना कर, फिर पूजा पाठ कर, फिर खिचड़ी का भोग बना और भगवान को लगा, तब तेरी पूजा सफल हो गई होगी। कर्माबाई सरल स्वभाव की थी। उन्होंने पंडित की बात मान ली। दूसरे दिन उन्होंने सबसे पहले उठ झाड़ू बहारू, नहाना धोना, पूजा पाठ किया और खिचड़ी सबसे अंत में बनाने बैठी। खिचड़ी बनाते बनाते लेट हो गई। भगवान को अपने भक्तों को दर्शन करने के लिए मंदिर में जाके बैठना पड़ा। भगवान दर्शन तो भक्तों को देने लगे, पर उनका मन बहुत उदास था। जैसे ही दोपहर हुई, मंदिर के पट बंद हुए। भगवान दौड़े हुए कर्माबाई के पास आए और बोले, माई तूने सुबह जल्दी खिचड़ी क्यों नहीं बनाई? आज देखो मैं भूखा ही रह गया। माई बोली, लाला मैं क्या करती, मुझे एक पंडित जी ने आज मेरी आंखें खोल दी। नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद ही मुझे खिचड़ी बनाने कहा। तब कृष्ण जी को उन पर बहुत पंडित पर क्रोध भी आया। भारी मन से वे मंदिर में जाके तो बैठे। जैसे ही मंदिर के पट वहाँ के ब्राह्मण ने खोला तो वह अवाक रह गया। भगवान के मुख पर एक खिचड़ी का दाना लगा था। पंडित जी सोचने लगे, आज तो महाभोग लगा, खिचड़ी कहाँ से आई? तभी जगन्नाथ महाप्रभु ने वहाँ के राजा को स्वप्न में कहा, जो पंडित ने मेरी माई को गलत सलाह दी है उसे जाके कहे मेरी माई जैसे बनाती थी खिचड़ी वैसे ही मेरे लिए बनाए और मैं रोज़ सुबह खिचड़ी उसके घर में पाने जाता हूँ। तब से जाके पंडित जी ने फिर माई को वैसे ही कहा, माई तेरी भक्ति ही सही है, तू जैसे खिचड़ी बनाती है वैसे ही बनाया कर। समय आने पर कर्माबाई का देह विलय हो गया और वहाँ के एक भक्त की कमी हो गई। भगवान के भी आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू थम नहीं रहे थे। वहाँ के राजा को भी चिंता हो गई। फिर वहाँ के राजा ने यह घोषणा करवा दी कि आज के बाद से मंदिर में ही बिना नहाए बासी कपड़ों में ही खिचड़ी बना करेगी और सुबह सुबह भगवान को जो खिचड़ी का भोग लगेगा उसे कर्माबाई के नाम से भगवान को पहला भोग दिया जाएगा। आज भी मंदिर में यही प्रथा है, खिचड़ी बनाई जाती है और भगवान कर्माबाई की खिचड़ी का भोग पा ऐसा बोल के भगवान को भोग लगाया जाता है और भगवान आज भी वह खिचड़ी का भोग लगाकर मंदिर के पट खुलते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ सब भक्तों को दर्शन देते हैं। इसीलिए वहाँ के महाप्रसाद में, भगवान के महाप्रसाद में, खिचड़ी के भोग में इतनी स्वादिष्टता, इतनी आरोग्यता, इतनी अच्छी खिचड़ी लगती है कि आप कितने भी अच्छे मेवा मिष्ठान खा लें, किंतु कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगाने के नाम से आप जब भी भोग लगाकर पाते हैं, खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट रहती है। इसीलिए हमें संतों की बात सब सुननी चाहिए, किंतु फिर भी अपनी भक्ति एक अलग होती है। भाव की भूखे हैं भगवान।